को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सभी सब्सक्राइबर लोगों को मेरा गुड इवनिंग। और सब बहुत दिनों के बाद मैं अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। नया नया आप लोगों को देखकर ही हम भी सोचे कि अपना ब्लॉगिंग शुरू किया जाए। आज मेरा ये सेकेंड ब्लॉग। आज मैं अभी कल कहीं निकलने वाला हूँ, कहीं शादी में जाना है और साफ सफाई चल रही, कपड़ों की धुलाई चल रही है। कल तो जाना है, फिर दो दिन के बाद फिर वापस आना है। अभी भी कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, अभी एग्ज़ाम 2-3 महीने के बाद ही है। और कुछ अभी तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, कुछ बेरोज़गारी के मौसम में बैठे हुए हैं। कहीं अब मैं जितने भी भाई हैं, जो भी अच्छे से रहें, मिलजुल कर रहें, अपने भाइयों के साथ भी मिलजुल के रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर इस समय में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लग रही है तो अपना बिजनेस भी किया जा सकता है। छोटे स्तर से ही बड़े स्तर पे हम जा सकते हैं। मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ हाथ में नहीं आने वाली है। हार्ड वर्क, गुड डायरेक्शन और बड़ों का आशीर्वाद, इसी से चाहे वो एग्ज़ाम हो या बिजनेस हो या कोई भी रोज़गार हो, जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे और सही मार्गदर्शन बड़ों का, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले बड़ों का मार्गदर्शन लेना चाहिए कि हम कैसे, जैसे बिजनेस ही करना है, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं उनसे जाके पूछनी चाहिए कि आप उनसे राय विचार लेनी चाहिए। उसको अपना गुरु, एज ए गुरु मानना चाहिए। अगर हम जो शुरुआत करते हैं कहीं पढ़ाई लिखाई, तो पहले गुरुजी से ही सीखते हैं, अक्षर ज्ञान लेते हैं। और उसके बाद आप जिस फील्ड में आपको इच्छा मन लग रहा है उस फील्ड का ही बिजनेस करें। लेकिन बिजनेस करने से मन के कारण, मन पे आपका मन कर रहा है ये करेंगे, वो नहीं। किसी से गुण सीख के ही, कला सीख के ही बिजनेस किया जाता है। मान लीजिए मोबाइल का दुकान खोल रहे हैं, अगर हम मोबाइल के बारे में नहीं जानते, उसकी प्राइस क्या है, कैसे हम ग्राहक को डील कर सकते हैं, कैसे उस अच्छी चीज़ कैसे हम, तो अगर उसको सीखना चाहिए, सीखेंगे सबसे पहले तो सीखेंगे कि किसी मोबाइल दुकान पे जाके, और उसके बारे में जानेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रैम या उसके टेक्निकल चीज़ है, जितने भी इशू हैं वो बताइएगा, डिफरेंस बताइएगा दुकान खोलने से पहले दुकान पे जाके। और फिर वही है, कोई भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है, जैसे कपड़े दुकान हो गया, कपड़े की दुकान। जब तक आप कपड़े की दुकान पर कुछ दिन मेहनत सीखनी, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले छोटे स्तर पे शुरुआत करिए। उसके बाद
आप और उस दुकान पे कुछ दिन आप एज ए नॉलेज के लिए कहीं जॉब कर लीजिए। 1 साल, 6 साल, 6 महीना, साल भर किसी दुकान पे आप एज ए सेल्समैन का काम करिए। अगर आपको उसका नॉलेज आ जाए तो उसके बाद हम अपना छोटे स्तर से हम अपना दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कपड़ा दुकान ले लिया, मैंने छोटे स्तर से शुरू किया। पहले शुरू करने से पहले आपको किसी कपड़े की दुकान पे जाके जॉब करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, फिर उससे गुण सीख के उसकी बेचने की कला, जो चीज़ें होती है, कहाँ से कपड़ा लाया जाता है, कितने में बेचेंगे तो हमें मुनाफा होगा, ग्राहक भी संतुष्ट होंगे, ये सब कला जो है किसी दुकानदार के ही यहाँ जॉब करके सीखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही है कोई भी चीज़ है, कोई भी रोज़गार है, आपको पहले उसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा तभी हम बिजनेस कर सकते हैं, कोई रोज़गार कर सकते हैं। और नॉलेज हो जाने के बाद आप छोटे स्तर से शुरुआत करिए। 1 साल पैसेंस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो पैसेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और पैसेंस रखिए, 1 साल 2 साल अगर मेहनत करिए, सही डायरेक्शन, जो भी इंग्रेडिएंट है बिजनेस में उस चीज़ को फॉलो करिए तो आपका बिजनेस आगे जा सकता है। गुण सीखिए। आपके पास अगर अपनी जगह है, अपनी दुकान है, नहीं तो रेंट पे ले सकते हैं। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं पा सकते बिना मेहनत के। और 2 नंबर का काम करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। कोई भी गलत काम में तो जान जोखिम है, आपके घर की बेइज्जती है। और आज सरस्वती पूजा का दिन है, बसंत पंचमी है। माँ शारदे से मैं बोलता हूँ कहीं लग जाए जॉब। वैसे मैं दवा दुकान है अपने पास, सीख रहा हूँ, अपनी खुद की शॉप है, तो मैं उस पर टाइम देता हूँ, सीख रहा हूँ। मेडिसिन लाइन का बिजनेस तो बहुत टफ है, कंपटीशन है उसमें। जब तक डॉक्टर ना हो आपकी दुकान पे, तब तक आपकी दुकान नहीं चल सकती है। इसलिए कोई भी बिजनेस करिए तो पहले उसका जो इनपुट है, उसके बाद आउटपुट। पहले तो इनपुट लगता है किसी भी बिजनेस में, इनपुट दीजिए उसके बाद आउटपुट ही मिलेगा। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन ही बिजनेस है, जब तक आप पैसा नहीं लगाइएगा तब तक आपका कंस्ट्रक्शन काम नहीं शुरू हो सकता। कंस्ट्रक्शन में बहुत लागत है। अगर आप इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन का वर्क कर सकते हैं। अगर आपके रिलेशन में कोई इंजीनियर है, उसके सलाह लेके आप कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस कर सकते हैं। और आज में इतने ही मैं यहाँ अब आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छे से रहिए, दिन अच्छा जाए, मिलजुल कर रहिए। और अच्छा दिन आपका गुजरा। गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।